हेलो एवरीवन, दिस इज मी ऋतिका उपमन्यु एंड आप सभी का स्वागत है न्यूज मीडिया 47 की बुक रिव्यू सीरीज में। तो अब से बुक रिव्यू के हर एपिसोड में मैं आप लोगों से एक जनरल क्वेश्चन पूछा करूंगी एंड यू ऑल हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन डाउन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। सो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, डू यू ऑल बिलीव इन घोस्ट? क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? भूत, प्रेत, आत्मा एंड ऑल दैट? अगर हाँ तो क्यों? कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप लोगों के साथ हुआ है वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर नहीं तो क्यों नहीं बिलीव करते आप कि क्या ये सिर्फ मिथ्स हैं एंड ऑल दैट? तो अब हम शुरू करते हैं अपनी बुक रिव्यू का एपिसोड। तो आज जिस बुक के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो एक हॉरर थ्रिलर नॉन फिक्शन बुक है एंड द नेम ऑफ द बुक इज व्हेन द डेविल विस्पर्स बाय अजिंक्य भासमी। So the story begins when Shalini got kidnapped by some people and no one knows who they are. So होता ये है कि जब वो किडनैप होने के बाद अपने सेंसेस में आती है, so she found her in a dungeon full of skeletons and dead bodies. So basically ये जो स्टोरी है वो पूरी शालिनी की किडनैपिंग पे ही बेस्ड है कि कौन किसने उसे किडनैप करा, क्यों करा. So this book actually has a maze-like story because of course as I told it's a क्राइम थ्रिलर. तो थ्रिलर में तो अप्स एंड डाउन, मिस्ट्रीज एंड ऑल दैट बहुत ज़्यादा भरी होती है स्टोरीज में. अब क्वेश्चन ये है कि क्या शालिनी उस डंजन से बाहर आ पाएगी? क्या वो पता लगा पाएगी कि किसने उसे किडनैप करा है, या फिर वो रियलिटी में जी रही है, या फिर वो किसी और फेज में जा चुकी है, या फिर वो फाइंड आउट कर पाएगी कि उस डंजन में वो सारी डेड बॉडीज किस चीज़ की है, और इसके पीछे कोई इंसान है या फिर कोई बैड सोल जुड़ी हुई है, कोई आत्मा है, क्या है? क्या शालिनी उस डंजन से बाहर आ पाएगी या उसको वहीं अपनी डेथ को वेलकम करना होगा? तो इन सब क्वेश्चंस का जवाब फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को ये बुक पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक्चुअली इस बुक की जो नरेशन वो इतनी ज़्यादा स्मूथ और ऑर्गेनाइज वे में की हुई है कि आप लोगों को स्टोरी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. बट हाँ, अगर आप एक बिगिनर रीडर हैं तो आपको थोड़ा स्टोरी को कनेक्ट करने में या फिर थोड़ा टाइम लगेगा उसके साथ जुड़ने में, फ्लो में आने में एक्चुअली में. तो उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए आपको स्टोरी पढ़ते रहना पड़ेगा. एक्चुअली बुक की स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर्स में आपको ये बुक बहुत ज़्यादा हॉरर लगेगी, हाँ यार भूतों से जुड़ी है, बट आगे आगे जाके क्राइम थ्रिलर में कन्वर्ट हो जाती है. बेसिकली द कैरेक्टर्स ऑफ द बुक, जो मेरे पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर्स है बुक के, वो है वो द 3 पुलिसमैन जो शालिनी के किडनैपिंग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं. द वे दे ट्राई टू सॉल्व दिस केस इज ट्रूली अमेजिंग एंड मैं चाहूँगी कि अजिंक्य भासमी आगे भी उन कैरेक्टर्स को लाइक ज्वाइन करके रखे. एक्चुअली में उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है इट्स लाइक रिमार्केबल वर्क ऑफ द ऑथर इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर. हम नरेशन और राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं तो राइटिंग स्किल्स का बेस्ट चीज़ यही होती है कि अगर हम उस बुक को पढ़ रहे हैं तो हम उससे कनेक्ट कर पाएँ, हम लोग इमेजिन कर पाएँ कि वो चीज़ें कैसी हो रही होंगी, क्या हो रही होंगी. एंड इस बुक का बेस्ट पार्ट यही है कि जब आप लोग उस बुक को पढ़ रहे होंगे ना, यू वोंट फील लाइक बोरिंग कि यार क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. ऐसा नहीं है. आप लोग उस बुक के वर्ड्स को पढ़ते वक्त यू कैन इमेजिन द होल सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ योर आईज. इट्स लाइक अ हॉरर मूवी और अ थ्रिलर मूवी आर वॉचिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज व्हाइल रीडिंग दिस बुक. This book actually gives a message that death is not the worst thing that can happen. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें एक डेथ से ज्यादा बुरे सर्कमस्टांसेस फेस करवा सकते हैं हमारी लाइफ. Even if we are surrounded by so many good people, we can't trust anyone. We can't. हम नहीं जानते कोई हमारे पीछे कैसा है, आगे कैसा है. So it's better कि जब हम किसी को ट्रस्ट करें तो हम बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें, उसके एक्शंस को ज़्यादा फोकस करें rather than their words. तो वो क्या है सर्कमस्टांसेस, वो आपको इस बुक को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा. अदरवाइज अगर मैं बता दूंगी तो फिर इस बुक को पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. द बेस्ट थिंग एंड द मोस्ट स्पेशल थिंग जो ये बुक डिस्कस करती है, एंड एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, कि इंडिया इतनी टॉलरेंट कंट्री है जिसमें फांसी जल्दी से लोगों को दी नहीं जाती है. बट इंडिया में पहली बार जब 2 औरतों को फांसी दी गई थी
तो एक्चुअली ये बुक उसी स्टोरी को डिस्कस करती है कि उन 2 औरतों को फांसी क्यों हुई। सो दिस बुक्स बेसिकली बेस्ड अपॉन सो मेनी फैक्ट्स, सो मेनी रियल इंसिडेंट दैट हैपेंड। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हार्ट के हैं या फिर आप लोग बिलीव करते हैं घोस्ट वगैरह में या फिर आपका कोई फियर है छोटा सा इनको लेके, तो आई रिकमेंड यू नॉट टू रीड दिस बुक अलोन और इन डार्क और एट नाइट, just because it's the way author narrated the horror part of the story. It's actually very gripping and truly amazing. It actually petrified me to my nerves. I really lost my sleep for 4 to 5 days. Actually, one thing I would like to say about this book कि अगर इस book पे कोई movie या web series बनती है तो I am definitely in to watch it. आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और बुक को रिव्यू करूँ, so tell me the name of that book in the comment section. और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही बुक रिव्यूज़ को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।